हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जाति, उनकी कुल देवी और स्थान से संबंधित प्रश्न है वो कौन कौन से बनते हैं वो सारे एक साथ में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए प्रमुख जो कुल देवता हैं, जो जैसे देवी है उनका स्थान है, वो कौन से वंश की कुल देवी है, उससे रिलेटेड भी महत्वपूर्ण जो सारे बिंदु है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको ये बातें मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये छोटे छोटे वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाति की। जाति में सबसे पहली जाति है शीरवी जाति। शीरवी जाति की कुल देवी है आई माता जी और इनका स्थान है बिलाड़ा। बिलाड़ा पड़ता है जोधपुर के अंदर। फिर नेक्स्ट है कल्ला। कल्ला जो जाति है उनकी कुल देवी है लटियाला माता और इनका स्थान है लोदरवा जैसलमेर में। फिर अग्रवाल। अग्रवाल जाति की कुल देवी है रानी सती माता और इनका मंदिर है झुंझुनू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। फिर जाति है खंडेलवाल। खंडेलवाल जाति की कुल देवी है शकराय माता और इनका स्थान है उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर। फिर है ओसवाल जाति। ओसवाल जाति की कुल देवी है सचियाई माता और इनका मंदिर है ओसिया जोधपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है। फिर है पंचाल। पंचाल जाति की कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी और इनका स्थान है उमराई, जो कि कहाँ पर है, बांसवाड़ा में पड़ता है। फिर है बिस्सा जाति। बिस्सा जाति की कुल देवी है आशापुरा और इनका स्थान है पोखरण जैसलमेर के अंदर। फिर है भील जाति। भील की है आमजा देवी और इनका स्थान है रिछेड़ राजसमंद। फिर है नाई जाति। नाई जाति की कुल देवी है नारायणी माता और इनका स्थान है बरवा डोंगरी अलवर में। फिर है भोपा। भोपा की जो माता जी हैं, जो कुल देवी है वो है विरात्रा माता। भोपा की है विरात्रा माता और इनका मंदिर है, इनका स्थान है चौहटन बाड़मेर में। कंजर जाति की ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न हैं वो लगभग पूछे जा चुके हैं। कंजर जो जनजाति है इनकी कुल देवी चौथ माता है और इनका स्थान है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। फिर है मीणा। मीणा जनजाति की कुल देवी जीण माता है और जीण माता का स्थान रेवासा सीकर में है। जीण माता को हम यहाँ पर शायद ऊपर देख कर भी आए हैं, नहीं वो हमने रानी सती का देखा था। फिर है यादव। यादवों की कुल देवी है केला देवी। केला देवी का मंदिर करौली में है। ये एग्जामिनर का वेरी वेरी फेवरेट, केला देवी वाला फेवरेट है, लगभग हर एक दो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। फिर है दहिया। दहिया जाति की कुल देवी है केवाय माता और कणसिरिया गांव डीडवाना कुचामण में इनका मंदिर है। फिर है गौड़ ब्राह्मण। गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है लोहागढ़ देवी, सॉरी धोलागढ़ देवी, क्या बोल रहा हूँ, गलती से जुबान फिसल गई, उसके लिए सॉरी। गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है धोलागढ़ देवी और इनका मंदिर है बहतू कला, जो कि अलवर में है। फिर है दधीच ब्राह्मण। दधीच ब्राह्मणों की दधिमती माता और इनका मंदिर है गोठ मांगलोद नागौर में, एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर है सुनार। सुनारों की कुल देवी है कालका माता और पल्लू हनुमानगढ़ में इनका स्थान है, मंदिर है। फिर है चारण जाति। चारण की है करणी माता। करणी माता देशनोक बीकानेर सफ़ेद चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कुल देवियाँ जो है उनको हम एक दृष्टि में देखेंगे। तो करणी माता, इधर देवी का नाम लिखा है, देखो इधर स्थान लिखा है और इधर इससे विशेष विवरण क्या है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर है करणी माता। करणी माता का स्थान है देशनोक बीकानेर। बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है।
फिर है केला देवी। केला देवी का स्थान है करौली। करौली के यादव वंश की कुल देवी है ये। जमुआए माता, इनका दूसरा नाम अन्नपूर्णा माता भी है। जमुआ रामगढ़ जयपुर में इनका स्थान है। आमेर के कछवाए राजवंश की कुल देवी है ये। नेक्स्ट है स्वांगिया जी। आवड़ माता कहते हैं इनको, शुग्गा माता कहते हैं। इनका स्थान है जैसलमेर। भाटी राजवंश की कुल देवी है ये। फिर नेक्स्ट है नागणेची माता। नागणेची माता का स्थान जोधपुर में, ये जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। फिर है बाण माता या फिर बरवड़ माता भी इनको कहते हैं, इनका स्थान उदयपुर में है। ये सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। नेक्स्ट है संचियाई माता। इनका स्थान है ओशिया, ओश वालों की कुल देवी है ये। फिर नेक्स्ट है चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर या स्थान जोधपुर में है और प्रतिहार वंश की कुल देवी है ये। फिर नेक्स्ट है आशापुरा या फिर आशापुरी या फिर इनको कहते हैं महोदरी माता। इनका स्थान है मोदरा जो कि जोधपुर में है। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। फिर है जीण माता। जीण माता का स्थान रेवासा सीकर में और ये है चौहानों की कुल देवी। फिर नेक्स्ट है ज्वाला माता। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर, ये खंगारतों की कुल देवी है। फिर है राजेश्वरी माता, ये भरतपुर में इनका स्थान है। भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है। फिर है बधाना माता। इनका मंदिर कोटा में, कोटा के शासकों की कुल देवी है। तो ये कुल देवियों से प्रश्न एग्जामिनर हर बार लगभग एक दो एग्जाम में पूछता रहता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और है उस पर बात करते हैं। कुल देवता और कुल देवियों के वाहन और उनके प्रतीक को लेकर। तो यहाँ पर लिखा गया है कुल देवता या देवियों का नाम, फिर वाहन और फिर उनका प्रतीक। तो कुल देवी का वाहन सिंह है और प्रतीक त्रिशूल। फिर गोगा जी या तेजा जी का वाहन होता है घोड़ा और प्रतीक है इनका सर्प या फिर और सर्प ही इनका वो प्रतीक है। फिर नेक्स्ट पितर का वाहन यहाँ पर दिया नहीं गया है। 5 बिंदियाँ होती है वो पितर का प्रतीक होती है। फिर है झुंझार जी का वाहन होता है घोड़ा और प्रतीक है घुड़सवार। फिर है मालविया, पालना इनका वाहन है और 7 बहनों के मध्य में क्षेत्रपाल, ये इनका प्रतीक है। गणेश जी का वाहन होता है चूहा और प्रतीक होता है स्वास्तिक। फिर है रामदेव जी का वाहन होता है घोड़ा और प्रतीक होता है पगलिया, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है शीतला माता, इनका वाहन होता है गदा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और प्रतीक होता है दीपक। तो ये जो कुछ बातें मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, ये सारी की सारी बातें एक साथ नोट्स में आप इनको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आप जहाँ पर भी कोचिंग में पढ़ते हैं, जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, वहाँ पर एक साथ में ये चीज़ें कवर नहीं होती है, बिखरी हुई आपको मिलती है। हो सकता है सारी करवाते होंगे, इससे ज़्यादा भी करवाते होंगे, लेकिन बिखरी हुई मिलती है, इसीलिए इनको याद रखने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपके लिए ये एक साथ में लेकर के आया हूँ सारी की सारी चीज़ें। मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में ये आपके लिए रामबाण साबित होगी और इस वीडियो से 100% आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो कुल देवी का हो या फिर कुल देवी का स्थान से संबंधित प्रश्न हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।